Hello students, I am Mitrat Raza and today's topic is excretion. एक्सक्रीशन को मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में कवर किया था जिसमें मैंने एक्सक्रीशन की डेफिनेशन बताई थी और मैंने उसमें उसके जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसका नेचर बताया था और मैंने उसकी इम्पॉर्टेंस एंड नीड ऑफ एक्सक्रीशन इन लिविंग्स बताया था। ठीक है, आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगी एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, यानी कि एक्सक्रीशन जो है वो ह्यूमन बींग में कैसे होता है, उसकी क्या मैकेनिज्म है, इसके क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है ये एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, या हम कह सकते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक, तो बेसिकली इसके 4 मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जिसमें कि पहला आ जाता है किडनी। It consists of 4 excretory organ. First one is kidney, second ureter, third urinary bladder, and the last one is urethra. ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं किडनी को सबसे पहले बताऊंगी कि किडनी क्या है। किडनी बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि पेयर्स में प्रेजेंट होता है, यानी कि अ पेयर ऑफ किडनी इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग। इट इज बीन शेप्ड स्ट्रक्चर एंड इट लाइज पोस्टीरियर इन पोस्टीरियर एब्डोमिनल कैविटी। ये आपके हैं 2 किडनीज, यानी कि अ पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट, और इसके ऊपर यहाँ पे एक ग्लैंड होती है जो कि कहलाती है एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, और यहाँ पे मैं साथ में थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बता रही हूँ। ये आपकी क्या आ रही है, वेना केवा, दूसरा है एओर्टा। ठीक है, साथ ही साथ आप मेरे डायग्राम भी समझते चले और डायग्राम को ड्रॉ करने की ट्रिक्स भी देखते चले कि किस तरह से डायग्राम इजीली वे में आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली साइंस में और स्पेशली बायो में डायग्राम है तो सब कुछ है। आप डायग्रामेटिकली अगर एग्ज़ाम में लिखते हैं तो वो एक बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट डालता है एग्जामिनर पर, या जो भी आपकी कॉपी को देख रहा है, चेक कर रहा है उस पर। तो ये आपके क्या हैं, 2 किडनीज हैं जो कि आपके प्रेजेंट होते हैं एब्डोमिनल साइड में। ठीक, फिर ये क्या है, एओर्टा, ये है आपकी किडनी, ये है एड्रीनल ग्लैंड। मैं एड्रीनल ग्लैंड के बारे में कभी फिर बात करूंगी डिटेल में जब मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम बताऊंगी। एड्रीनल ग्लैंड क्या है, इसका पोजीशन, इसका फंक्शन, इससे सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स के बारे में भी मैं तब चर्चा करूंगी। फिर ये है आपका वेना केवा। ठीक, ये हो गई आपकी, यहाँ से आएगा यूरेटर। ओके, यूरेटर extends in this way and this is your urinary bladder and this is urethra. This is ureter, it is urinary bladder and this is urethra. Okay, ये जो आपका ये जो
वेन है वो दोनों ही किडनी में जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी हो गई रीनल, सॉरी मैं ब्लैक से लिखूं ताकि आपको क्लियरली दिखे, रीनल वेन एंड ये है आपकी रीनल आर्टरी। ओके फ्रेंड्स, तो ओके स्टूडेंट्स, तो मैं फिर से आपको बताती हूँ इसके बारे में। किडनी की मैं बात कर रही थी, तो किडनी क्या है, पेयर स्ट्रक्चर है, ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है और ये एब्डोमिनल साइड में पोस्टीरियरली एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर है जो इसके इनर कॉन्केव पार्ट में होता है, जिसको कि हम कहते हैं हाइलम। इस हाइलम से ही ये क्या होता है, यूरेटर एक्सटेंड करता है नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो पोर्शन है वो क्या कहला रहा है, यूरेटर कहला रहा है। अब हम बात करते हैं यूरेटर की। उससे पहले मैं आपको इसका साइज़ भी बता दूं कि किडनी जो है उसका अप्रॉक्सीमेटली ये जो लेंथ है वो होती है 10 सेंटीमीटर, इसकी विड्थ होती है 6 सेंटीमीटर और इसकी थिकनेस होती है 4 सेंटीमीटर। ओके, अब मैं इसका यूरेटर की बात करती हूँ कि सेकेंड इसका जो पार्ट है यूरेटर वो स्टार्ट होता है यहाँ से, जो कि एक अप्रॉक्स फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है, जबकि यहाँ से बेसिकली मैंने जो डायग्राम बनाया है समझ लीजिए इसके पीछे से गया हुआ है, यहाँ से ये साथ में यूरेटर स्टार्ट होता है और यहीं पर ये जो पोर्शन है ये कहलाता है हाइलम। इसी हाइलम से ये रीनल वेन क्या करती है, यहाँ से बाहर की तरफ जा रही होती है और यहाँ से आर्टरीज जो हैं वो यहाँ से अंदर की तरफ आ रही। आर्टरीज क्या करती हैं, यहाँ से रीनल आर्टरी में क्या होता है, प्योर ब्लड होता है, तो वो यहाँ से क्या करेगा, वो जाएगा और रीनल वेन क्या करती है, लेकर आ रही है ब्लड को। ठीक, अब क्या करेंगे हम, ये यूरेटर की बात कर रहे हैं। यूरेटर क्या है, यूरेटर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर से होता हुआ ये यूरिनरी ब्लैडर में जाके ओपन होता है। ये पोर्शन आपका ट्यूब लाइक जो है उसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि ये यूरिन को कलेक्ट करता है किडनी से और पहुंचाता है कहाँ तक, ये इसको ट्रांसफ़र करता है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में। इसकी लंबाई लगभग होती है 25 to 30 सेंटीमीटर। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा है यूरिनरी ब्लैडर, और हाँ ये एक स्फिंक्टर के थ्रू खुलता है। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, ये एक थोड़ा रिजर्वॉयर टाइप स्ट्रक्चर है, इसमें सारा यूरिन कलेक्ट होता है और यहाँ पर ये एज अ रिजर्वॉयर काम कर रहा है। मीन्स यहाँ पे सारा यूरिन इकट्ठे होके एक एडल्ट पर्सन में लगभग 150 से 300 ml तक यूरिन यहाँ पे इकट्ठा हो सकता है। और फिर जब वो प्रेशर बनता है उसकी वॉल्स पर, मस्कुलर जो आपका रिजर्वॉयर की तरह से काम कर रहा है, तब आपको यूरिन पास करने की ज़रूरत महसूस होती है और वो के प्रोसेस कहलाता है आपका यूरिनेशन, या हम उसी को कहते हैं मिक्ट्यूरेशन। ठीक है, उसके बाद ये फाइनली लास्ट हमारा जो पोर्शन, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है, यूरेथ्रा है। यहाँ से यूरेथ्रा में जाता है पास होकर के, और ये यूरेथ्रा एक सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मेल और फीमेल में अलग अलग साइज़ का होता है। मेल में ये अप्रॉक्स 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, इन मेल it is approx 20 centimeter long and in female it is approx 3 to 5 centimeter long। तो ये था हमारा सिंपल सा एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, और ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स थे और ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा ही। और अगर आपको कोई टर्म कुछ क्लियर नहीं है या कुछ आपको वीडियो में पूछना है इससे रिलेटेड कुछ, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।